जी हाँ दोस्तों, एक नज़र उस खबर पर डालते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसे डॉक्टर ने खुलासा किया था जो अब तक 12,000 से ज़्यादा शरीरों का इलाज कर चुके हैं, जो अंतिम इलाज होता है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था BN मिश्रा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अपने ही जान लेने के मामले पर कुछ अहम जानकारियाँ दी थीं और कई सवाल भी खड़े किए थे। डॉक्टर मिश्रा ने अपनी ही जान लेने की थ्योरी पर कई सवाल उठाते हुए कहा था कि सुशांत की गला घोंटकर किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा ने यह बयान साफ कहा था कि ये मैंने फ़ोटोग्राफ पहले देखे, लेकिन डॉक्टर का ये मानना था कि ये हैंगिंग नहीं था। पहले उनकी दौर से हैंगिंग बताया गया, लेकिन बाद में जल्दबाजी थी, क्योंकि सुशांत के शरीर पर जो निशान थे और जिस प्रकार से जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी उनको सबको देखकर इन्होंने कुछ बातें कही थी। वो कहते थे जैसे हैंगिंग में U शेप V शेप हो सकता है, लेकिन यहाँ अलग है, ये हैंगिंग नहीं दिख रहा है। ऐसे स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटा माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो हैंगिंग पूर्ण रूप से नहीं था, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन उन बातों पर गौर करते हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि शरीर पर डॉट नहीं प्रेशर मार्क हैं जो गांठ के चलते होता है, इस वजह से इसे पूरी तरीके से हैंगिंग नहीं मान सकते, यानी कि उनको किसी ने पहले गला दबाकर जान ली होगी, फिर उसके बाद उनको लटकाया गया होगा, इनका ऐसा मानना था। वो कहते हैं कि ये प्रेशर मार्क अलग हैं, कपड़े से किसी हालत में हैंगिंग नहीं हो सकती, यानी कि जो कपड़ा सुशांत सिंह ने यूज़ किया था उनसे मानना है कि अगर उनसे हैंगिंग होती तो उनके नेक पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता और इस प्रेशर को झेल भी नहीं पाते। कपड़े से किसी हालत में हैंगिंग नहीं हो सकती, ऐसा मिश्रा का मानना है। कपड़े में चौड़ाई वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ क्लियर होता है कि ऐसा मार्क सिर्फ बेल्ट से आ सकता है, यानी कि अगर आप किसी कपड़े को लेंगे और अगर उसको हाथ पर कसेंगे या अपने किसी भी शरीर के अंग पर कसेंगे तो उससे अलग अलग निशान पड़ते हैं, कोई एक सीधा निशान नहीं पड़ता। लेकिन अगर सुशांत के गले पे जो निशान पड़ा हुआ उसको देखें तो उस पर पाया जा सकता है कि उससे कपड़े से नहीं बल्कि किसी बेल्ट से उनको पहले गला दबाया गया था, फिर उसके बाद उनको लटकाया गया था। लेकिन उनकी आंखों को लेकर उनके जो पास शरीर के झाग थे उनको लेकर कुछ खुलासा किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्ट्रैंगुलेशन सरीखी स्थिति बनने की खारिज को किया गया है, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वह हैंगिंग है। हैंगिंग में नेक की कार्टिलेजेस फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि जो गले की यानी कि जो पीछे नेक की हड्डी है वो टूट सकती है, लेकिन 40 प्लस वाले केस में अक्सर ऐसा होता है। और सुशांत की उम्र करीब 34 वर्षीय थी, तो उनकी हड्डी इसलिए नहीं टूटी होगी। उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से स्टमक हिस्ट्री में भी सुशांत सिंह ने जूस पिया था, लेकिन जूस के साथ ब्राउनिश नहीं होता। ऐसे में सुशांत सिंह की रिपोर्ट में ये बात कहा था कि सुशांत के ब्राउनिश पाया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि सुशांत के शरीर की फ़ोटो देखने पर पता चलता है कि बाईं आंख खुली है लेकिन दाहिनी आंख बंद है। जिस एरिया में कंप्रेस होता है वो आंख बंद होती है और इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया गया। इस पर भी क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर ने इस पर ज़्यादा नहीं कहा, यानी कि सुशांत की आंखों को लेकर भी खुलासा नहीं हुआ था कि एक आंख खुली और दूसरी आंख बंद क्यों थी। ऐसे में दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब कोई व्यक्ति अपनी ही जान ले रहा होता है तो उसमें ज़ुबान बाहर आ जाती है, वो हमें नहीं देखने को मिला था। सुशांत सिंह के साथ जो तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला था, जो सबसे बड़ी वजह यही बताया था। डॉक्टर मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि निधन के तुरंत बाद सिलाइवा यानी कि जो झाग होता है मुंह से वो दिखना चाहिए था, लेकिन फ़ोटो में नहीं दिखता। क्या किसी ने उस झाग को साफ़ करा होगा? क्योंकि शायद ही किसी ने उसको साफ़ करा होगा, क्योंकि सब इतने घबरा गए होंगे। लेकिन डॉक्टर को सिलाइवा दिखा है और उन्होंने लिख दिया है, यानी कि सुशांत सिंह का इलाज जिन डॉक्टरों ने किया था उनको सिलाइवा दिखा था और उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में लिख दिया था। लेकिन अगर आपके पास भी वो तस्वीर से भी आप देखेंगे तो वो सिलाइवा कहीं भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन फ़ोटो में लार नहीं दिख रही और निधन के बाद की फ़ोटो में लार या सिलाइवा कुछ नहीं पाया गया। इन अहम पहलुओं पर ध्यान देने के बाद यही बात सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो मामला अब CBI ने अपनी ही जान लेने का मामला ठहरा दिया है, उस पर अब भी कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब शायद इसकी जांच कभी ना हो सके। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।